Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satyen Singh welcome you all to the competition mania. जैसा कि हम लोग डेली वोकैबुलरी कर रहे थे, आपका डेली द हिंदू को वोकैबुलरी लेकर आते हैं, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज का जो है हम लोग डेली वोकैबुलरी स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग डेली वोकैबुलरी प्लस अदर वोकैबुलरीज भी इंपॉर्टेंट जितनी वोकैबुलरीज है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि हम लोग अगर आप लोग डिफेंस की प्रिपरेशन एक बार अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको पता है कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट रोल रखती है एग्जामिनेशन। और इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको पता है दो चीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होनी चाहिए, उसके बाद आपका ग्रामर। ठीक, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, तो अब वोकैबुलरी हम लोग कहाँ से पढ़ें सर? तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए आपके लिए हमारे पास दो प्लेलिस्ट है, जिसमें पहला है प्लेलिस्ट का नाम 10 बजे 10 वोकैब। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने किए हैं एनडीए प्लस सीडीएस के पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज आपके वोकैबुलरी के हैं वो कवर हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने कवर किया है फ्रेजल वर्ब भी, इसमें जो है हम लोग कवर किए हैं। जैसा कि आप लोग चाहते होंगे सर, जैसे पुल है, पुल ऑफ, पुल आउट, एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो सभी हमारे पास आ जाए, तो हम लोगों ने ऐसे ही एकदम डिटेल में कवर किया है। द सेकेंड थिंग इज दैट जो हम लोग की जो सेकेंड प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी के लिए, वो आपका ये जो चल रहा है सीरीज डेली वोकैबुलरी द हिंदू की, वो तो चल ही रहा है। तो इन दो प्लेलिस्टों से आप लोग अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद जब ग्रामर की बात करें तो ग्रामर की बात में हम लोग बेसिक ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग का एडवांस ग्रामर आएगा, जिसमें हम लोग करेंगे एडवांस की क्लासेस, एडवांस ग्रामर की क्लासेस। और इसमें हम लोगों ने प्रोनाउन कवर भी कर लिया है। ठीक है, तो प्रोनाउन कवर हो गया है, कल आपकी इसकी सेकंड क्लास आ जाएगी, तो सभी लोग स्टे ट्यून रहें। उसके बाद अब हमने सर वोकैबुलरी पढ़ लिया, ठीक है, ग्रामर भी पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस के लिए प्लेलिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को कराई जाएंगी प्रैक्टिस। इसकी पहली वीडियो हम लोगों ने ऐड की थी, किसकी? पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो हम लोगों ने देखा केवल बेसिक ग्रामर कवर करके, ये बेसिक ग्रामर जो आपके 7 वीडियो हैं, आप लोगों ने देखा कि इनको केवल करके हमने 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के आते हैं सीडीएस में। ठीक, एनडीए वाले बच्चे भी इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि ग्रामर जो है आप लोगों के लिए हर जगह सेम होती है। ग्रामर पढ़ने के लिए कोई भी आपको लिमिटेशंस नहीं होती हैं। द सेकंड जो आपका सेकंड वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, वो क्या है? आपका स्पॉटिंग द एरर का। इसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के किए थे, आपके पीवाईक्यूज ही हैं, जिसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपके एग्जाम में जो है किस किस टॉपिक से जो है मैक्सिमम एरर पूछा जाता है। ठीक, तो आप लोग इन प्लेस से अपनी वोकैबुलरी को, अपने ग्रामर को, अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वोकैबुलरी। द फर्स्ट वर्ड इज इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? द इंक्रोचमेंट का मतलब हो गया कि द एक्ट ऑफ ग्रेजुअली टेकिंग अवे समवन एल्सेज राइट, मतलब ये अधिकार जो है किसी और के हैं और आप धीरे धीरे करके उसको क्या कर दें, अपने कंट्रोल में ले लें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंक्रोचमेंट। हम लोग क्या बोलेंगे? एंक्रोचमेंट बोलेंगे। ठीक है, और टेकिंग कंट्रोल ऑफ समवन्स टाइम, वर्क एक्सेट्रा, मतलब किसी के टाइम को, किसी के वर्क को, उसको ले लेना क्या कहलाएगा? इंक्रोचमेंट कहलाएगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे जो है अक्सर ऐसी न्यूज आती रहती है कि चाइना जो है इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ गया है, 10 किलोमीटर अंदर घुस गया, 15 किलोमीटर अंदर अंदर घुस गया है। तो चाइना ने क्या किया? हमारे इंडिया है उसके राइट्स, उसके जो है प्लेस, उसको क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? एंक्रोचमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली। ठीक है, आप इसको भी ऐड कर लीजिए, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, मतलब धीरे धीरे करके आप किसी और के अधिकार को, किसी और के जो है समय को, किसी और के जो है जमीन को, उसको आप धीरे धीरे अपने कब्जे में कर लें, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंक्रोचमेंट। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इंक्लूड इसका जो है एक सिनोनिम हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखें, द न्यू सेंसरशिप लॉज। सेंसरशिप, आप लोगों ने सेंसरशिप बोर्ड सुना होगा, जैसा कि मूवीज आती हैं, तो मूवीज में जो है वो पहले सेंसरशिप में पास होती है, वहां पे उनको ग्रेड दिया जाता है कि ए प्लस कैटेगरी की मूवी है, या ए की है, या बी की है। तो वहां पे जो है वो जो सेंसरशिप लॉज हैं आर सीरियस इंक्रोचमेंट,
ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या है, वो धीरे-धीरे क्या कर रही हैं, उसको अब उनके राइट का हनन हो रहा है, ठीक है? किसके राइट का? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के राइट का। नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड है आपका लोप-साइडेड। याद कैसे करेंगे? सर साइडेड मतलब किसका क्या होगा? 2 साइड होगा, एक साइड ये, एक साइड ये और कोई एक साइड क्या होगा? लोप होगा। लोप का मतलब आप लोगों ने सुना होगा गाँव वगैरह में कि कम होने का सेंस जो होता है, कहीं पे लोप का यूज़ करते हैं हम लोग। लोप साइडेड मतलब क्या हो गया कि एक साइड क्या है, साइडेड वर्ड लगा हुआ है मतलब इसके 2 साइड होंगे और लोप लगा हुआ है मतलब एक साइड कम होगा और एक साइड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आप लोगों को लोप साइडेड मतलब क्या समझना है? जो बिगर वाला हो और हायर हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोप साइडेड। जैसे कि यहाँ आप लोग इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है? ये बड़ा बड़ा साइड है और इधर देखो छोटा है, तो ये क्या हो गया? आपका लोप साइडेड हो गया, ठीक? अनइवन, अनइवन मतलब जो बराबर ना हो। ऑब्लिक, क्यूट, टिट-टेट, क्रूड ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एग्जांपल देखें, ही हैड अ चार्मिंग लोप-साइड ग्रिन, ठीक? ही हैड अ चार्मिंग लोप-साइड, चार्मिंग का मतलब समझ ही रहे होंगे सभी लोग जो बहुत ज्यादा क्या हो एक्साइटेड हो ऐसा कुछ, ठीक? तो लोप-साइड मतलब समझ में आया कि जो है एक साइड क्या हो बड़ा हो। अगले वर्ड पे आते हैं, अगला है रिलेंटलेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, आपके एग्ज़ाम में जो कई बार पूछा भी जा चुका है। रिलेंटलेस का मतलब होता है कि जो कंटीन्यूअस कोई चीज़ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेंटलेस, ठीक? नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग क्या कहलाएगा? जो कभी क्या हो? रुके ना, जो कभी क्या हो? चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेंटलेस, ठीक? सिनोनिम्स बात करें तो ग्रिम, डिटरमाइंड, पर्सिस्टेंट, रथलेस और उसके बाद क्या अनरिलेंटिंग, ये क्या हो जाएगा? इसके सिनोनिम्स हो जाएँगे, ठीक है? रिलेंटलेस का मतलब क्या? जो कभी रुके ना, लगातार रिलेंटलेस मतलब लगातार काम करता रहे। तो समझ में आया? जो हमेशा चेंज होता रहे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है? समझ में आया? बोलो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो कि सर एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आप ये 6 से 7 क्लास जो बेसिक यहाँ आप इतना ही केवल कवर करेंगे, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर चीज़ कि क्या होता है चीज़ें, कब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं, आप इनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ही आसानी से सीख लेंगे, ठीक? द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट इन ग्रामर यू हैव टू आइडेंटिफ़ाई द पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सर नाउन है, इस नाउन का वर्ब कहाँ पे लगा हुआ है, वही आपको 100 रूल्स में रटाया जाता है कि अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, नाउन प्लूरल हो तो उसका वर्ब प्लूरल हो जाएगा और यही बताया जाता है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि ये रूल्स में आप लोग समझ जाएँ कि ये नाउन है सर इसका वर्ब कभी-कभी लास्ट में लगा होता है। वहीं पे एरर दे दिया था एग्ज़ाम में कि ये जो है मान लो इसको दे दिया आपको नाउन सिंगुलर तो लास्ट में उसका वर्ब रहता है तो उसको दे देते हैं प्लूरल, तो वहीं पे एरर हो जाता है कि सर अगर ये नाउन सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो ये चीज़ें हैं आप आइडेंटिफ़ाई करना जान जाएँगे पार्ट ऑफ स्पीच तो आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें आप स्पॉटिंग एरर आइडेंटिफ़ाई कर ले जाएँगे। समझ में आया? जैसे रिलेंटलेस क्या एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रिलेंटलेस क्रिटिसिज़्म, रिलेंटलेस प्रेशर इसका मतलब होता है कि कोई लगातार किसी के ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किसी की आलोचना हो रही है, उसको रिलेंटलेस क्रिटिसिज़्म बोलते हैं। प्रेशर का उस पे ऐड कर सकते हैं। रिलेंटलेस पे मतलब लगातार उस पे कोई प्रेशर बन रहा है, रिलेंटलेस प्रेशर कह सकते हैं। अगला वर्ड है स्विंग। स्विंग का मतलब होता है क्या बताओ? इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है? इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो जाएगा? वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है कि जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। सर कोई काम हो तभी? नहीं, तभी नहीं होता है। कोई काम करने के भी सेंस में वर्ब यूज़ होता है या कोई काम होने के भी सेंस में वर्ब यूज़ होता है और कोई काम किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन में भी कभी-कभी वर्ब यूज़ हो जाता है। वर्ब में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है इस पे, ठीक है? जैसे मैंने कहा सन राइज़ेस इन द ईस्ट। सन राइज़ेस इन द ईस्ट में हम कहें अगर आप लोगों से कि बाबू इसमें बताओगे पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब कौन-सा है? तो आप लोग तुरंत बोल देंगे सर राइज़ेस है। अब ये बताओ वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट किसी काम को करता है उसी को वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है सर? सन सब्जेक्ट हो गया। इसका वर्ब क्या है? राइज़। मतलब अगर मैं कहूँ राम इज़ गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ राम क्या है? मार्केट जा रहा है, ठीक? ये जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है। तो क्या सन जो है खुद को उगाता है? सन राइज़ेस इन द ईस्ट का मतलब सन खुद को उगा रहा है कि भाई चलो सुबह हो गया अब नहाओ-धो, ब्रश करो, अब उगते हैं। ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पे क्या द बता रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है।
फिर भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्ब ही तो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होने का या होने का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि सत्येंद्र इज अ टीचर, मैं क्या, सत्येंद्र इज अ टीचर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इज क्या है, इज आपका वर्ब ही तो है, भले वो हेल्पिंग वर्ब हो। और हमने बताया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और आपका जब हेल्पिंग वर्ब ये बी की फॉर्म मेन वर्ब बनने काम करते हैं तो उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। सारी चीजें हम लोग ग्रामर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सत्येंद्र इज अ टीचर, इज क्या है, वर्ब ही तो है। बट ये क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सत्येंद्र सर क्या है, एक टीचर है, ठीक है। तो वर्ब ये भी हुआ। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना, ठीक। तो स्क्विंग का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग इंटेंशनली। इंटेंशनली का भी मतलब आप लोग ऐड कर दीजिएगा कि जो चीज क्या जानबूझकर, मतलब किसी चीज को जानबूझकर क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, या किसी चीज क्या किया जाए, गिव अप कर दिया जाए। गिव समथिंग का मतलब किसी चीज को त्याग देना या छोड़ देना, ठीक। छोड़ देने का मतलब आता है गिव अप, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्विंग बोलेंगे। अब जो है जैसे तोताराम, ये कबूतरराम है, पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर स्क्विंग। तो सोबर, स्क्विबल, रिनंसिएशन। आप लोग रिनंसिएशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एब्स्टिनेटिंग, एब्स्टिनेट मतलब दूर रहना किसी चीज से। एल्यूडिंग, शनिंग, अनएक्साइटेड, डिस्प्लेन, क्लियर हेडेड और अनइम्पेशन्ड, ये सारे क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं। बट स्टार्टिंग जो सिनोनिम से वो क्लोज सिनोनिम, ठीक। अवॉइड एंड इवेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। जैसे वी वोंट हैव अ डिस्कशन विद दिस ग्रुप अनलेस दे स्क्यू वायलेंस। स्क्यू वायलेंस मतलब जब तक ये वायलेंस छोड़ नहीं देते हैं, वायलेंस त्याग नहीं देते हैं, वायलेंस खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक हम इनके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक। अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है डिसरप्टेड। डिसरप्टेड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये क्या है, वर्ब है। टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग और इवन व्हाट इट शुड, मतलब किसी चीज को क्या करना, रोक देना। कोई काम हो रहा है उसको क्या कर देना, रोक देना, क्या कहलाएगा, डिसरप्टेड कहलाएगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब ही है। जैसे आप लोग इमेज में देख रहे हैं, इमेज में क्या होता है, ये ब्लॉक है 1 2 3 4 5, अब ये एक गिरेगा, सारे गिरते चले जाएंगे। बट यहाँ पे इस इंसान ने क्या किया, एक क्या किया, इसको रोक दिया, एक उस पे हाथ लगा के इसको रोक दिया, अब ये सारे ब्लॉक गिरेंगे नहीं। मतलब किसी चीज को क्या करना, होने से रोक देना, क्या कहलाएगा, डिसरप्टेड कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया, बोलो। सिनोनिम्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेटेड, फ्रैक्चर्ड, ruined, broke, fragmented, destroyed, ये सारे क्या इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें किसी किसी में आपको लग रहा होगा जैसे डिस्ट्रॉयड होगा, डिस्ट्रॉयड का मतलब तो होना क्या, तबाह कर देना, तबाह कर देना, ठीक। डिस्ट्रॉय मतलब तो ये तो बर्बाद कर देना किसी चीज को। सर आप इसमें बता रहे हैं, देखो कोई कोई सिनोनिम जो है वर्ड पे डिपेंड करते हैं, सेंटेंस पे। सेंटेंस के हिसाब से जो है आप लोग उसको फिर वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, हैवी स्नो डिसरप्टेड ट्रेवल। अब यहाँ सेंटेंस डिसरप्टेड का मतलब क्या, रोक देना हो गया, ठीक। डिसरप्टेड ट्रेवल इनटू द सिटी दिस मॉर्निंग, तो इस सिटी में जो है ट्रेवल क्या हुआ, रुक गई, थम गई। समझ में आया, बोलो। अगले वर्ड में द नेक्स्ट वर्ड इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेटली का मतलब समझ में आप लोग देखे होंगे। अच्छा अभी इंटेंशनली, इसका सिनोनिम इंटेंशनली भी हो सकता है, डेलिब्रेटली, डेलिब्रेट का, ठीक। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी यही होता है किसी चीज को क्या करना, जानबूझकर या प्लान्ड वे में करना, ठीक है। समझ में आया। रीजन, केयरफुल, थॉटफुल, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक। तो डेलिब्रेटली का डेलीब्रेट, डेलीब्रेट। आप कोई जैसे इसको कैसे याद करेंगे सर, हम लोग इसको कर दे सर डेली, ब्रेड को हम लोग करें ब्रेड, डेली ब्रेड। अब मैं कहूँगा डेली ब्रेड तो आप लोग क्या करते हैं, डेली ब्रेड खाते हैं प्लान करके कि भाई कल भी हमको 2 ब्रेड खाना है, परसों भी हमको 2 ब्रेड खाना है। तो वो याद कैसे करेंगे सर, हम प्लान रहता है पहले से कि हम डेली जो है 2 ब्रेड खाएंगे, हमारी प्लानिंग ये रहती है। तो डेली ब्रेड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज प्लान्ड वे में करना जानबूझ के, ठीक। अगला वर्ड है प्रीडोमिनेटली। प्रीडोमिनेटली में हाँ सॉरी, प्रीडोमिनेटली का मतलब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बात करें तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है मोस्टली या मेनली। डोमिनेट रूट लगा हुआ है। डोमिनेट का मतलब किसी चीज क्या करना, दबा कर रखना, ठीक। अपने आप को किसी को डोमिनेटिंग नेचर होता है, किसी की सॉरी, किसी किसी इंसान क्या होता है, डोमिनेटिंग नेचर होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो सामने वाले को दबा के रखता है, ठीक। प्रीडोमिनेटली मतलब किसी कोई चीज जो क्या हो, दबा के रखे, दबा के रखने मतलब वो क्या हो, मैक्सिमम उसमें होगा। अब जैसे कि आप लोग न्यूज में सुने होंगे अभी रिसेंट में, ये राम मंदिर का वो चल रहा था। अब राम मंदिर में क्या हुआ कि जैसे कि मुस्लिम हो गए, मुस्लिम
और ये हिंदू। 2 एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, इसको जो है अन्यथा मत समझना, हम केवल इसको आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। तो मुस्लिम क्या है, मान लीजिए हम कहें मुस्लिम जो है कम है किसी एरिया में और वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है। अब हिंदू क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे मुस्लिम्स को, ठीक? वहाँ पे क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम्स को डोमिनेट करेंगे और वही चीज़ कहीं के अपोज़िट हो जाता है, कहीं के पे हिंदू कम हो गए और मुस्लिम्स क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, तो उस जगह पे क्या होगा? मुस्लिम्स क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे हिंदुओं को। तो ये डोमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, उस पे अधिकार जमाना है, उसको जो है दबा के रखना, ठीक? तो जो डोमिनेट प्रीडोमिनेंटली हो गया, तो मतलब जो लोग अधिकांश होंगे, जो लोग सबसे ज़्यादा होंगे, मोस्टली होंगे, मेनली होंगे, वो लोग क्या होंगे? प्रीडोमिनेंट होंगे। एग्ज़ाम्पल प्रोटोटाइप, ये यहाँ पे सिनोनिम ये गलत है, अगर दूसरा आ गया। प्रोटोटाइप और एग्ज़ाम्पल दोनों सिनोनिम्स हैं एक-दूसरे के। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज़ का एग्ज़ैक्ट कॉपी, ठीक? क्या कहलाएगा? प्रोटोटाइप कहलाएगा। जैसे सी प्रेडोमिनेंटली अ डांसर, वो क्या है? मेनली जो है क्या है? एक डांसर है, मुख्यतः वो क्या है? एक डांसर है, बट शी आल्सो सिंग, बट वो क्या करे? गाना भी गाती है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे डांस इंडिया डांस में देखा था शक्ति, शक्ति को सब लोग जानते ही होंगे। शक्ति क्या है? वो गाना भी गाती हैं, बट मेनली क्या करती है? वो डांस भी करती है। तो प्रेडोमिनेटली वो क्या है? वो डांसर है, बट शी आल्सो सिंग्स। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो अगला वर्ड है आज का ये रहा। अगला आपका इडियम है फाइल अ सूट। फाइल अ सूट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या करना? स्टार्ट करना लीगल लीगल प्रोसीडिंग टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट और प्रॉब्लम बिटवीन 2 पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। देखो कैसे याद करना है। आप लोग वकील को जानते हैं। वकील लोग हमेशा किसमें होते हैं? सूट में होते हैं। वकील लोग कैसे होते हैं? हमेशा सूट में होते हैं और जब आप लोग फाइल करते हैं सूट में, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई आपको प्रॉब्लम होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा होगा तभी वकील के पास जाएँगे। वहाँ पे आप सूट वालों को आप फाइल करेंगे, कोई फाइल देंगे। मतलब अब आप चाहते हैं कि कोई लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हों, ठीक? आपका कोई डिसएग्रीमेंट हो, वो क्या हो? सेटल हो, ठीक है? तो फाइल और सूट इडियम का मतलब होता है टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट या टू स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक? ही फाइल्ड या ब्रॉट, देखो ब्रॉट अ सूट का भी मतलब यही होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल में ब्रॉट भी लगा दिया। तो फाइल अ सूट या ब्रॉट अ सूट का मतलब सेम होता है। तो उसने क्या किया? उसके खिलाफ जो है एक कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू किया होगा। तो ये सेंटेंस में कह रहा है कि उसने क्या किया? उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू की, ठीक? अगले वर्ड पे है। अगला वर्ड है सेसेशन। सीज़ रूट लगा हुआ है। कैसे याद करेंगे? सीज़, सीज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना? जब्त कर लेना या रोक देना। सीज़ का मतलब होता है जब्त करना या रोक देना। तो सेसेशन का भी मतलब यही होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या करें? इसका नाउन है सर। और अगर हम कहें कि सीज़ का मतलब होता है जब्त करना, रोक देना, तो सेसेशन का भी मतलब यही होगा कि टू स्टॉप समथिंग या किसी चीज़ में पॉज़ लगा देना। क्या लगेगा? सेसेशन। जैसे टोबैको है। टोबैको सेसेशन मतलब कि क्या? टोबैको इज़ डेंजरस, वो आपके जो लाइफ के लिए वो क्या है? खतरनाक है, तो उसको क्या करना? रोकना है, उसको सीज़ करना है, उसपे सेसेशन लगाना है, ठीक है? सिनोनिम बात करें तो सीज़, टर्मिनेशन इससे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिलीजियस लीडर्स हैव कॉल्ड फॉर अ टोटल सेसेशन फॉर द बॉम्बिंग कैंपेन। बॉम्बिंग कैंपेन के लिए क्या करा उन्होंने? टोटल सेशन के लिए बुलाया। कॉल्ड फॉर का मतलब किसी चीज को क्या करना? अर्ज करना। अर्ज करना मतलब किसी चीज के लिए क्या करना? अर्ज करने का मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं कि किसी चीज को बुलाना, बुलाने का सेंस में, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, कॉल्ड फॉर, कॉल्ड एक होता है कॉल्ड से रिलेटेड, CALLED, कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल। ये हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब में किया है, ठीक है? तो आप लोग जो है वहां से देख सकते हैं, कॉल से रिलेटेड सारे वर्ड जो हैं वहां पे आप लोग को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें कि किसी चीज कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा किसी चीज क्या करना? जरूरत या किसी चीज की डिमांड या किसी चीज का रिक्वायरमेंट, सारे क्या है? कॉल्ड के मतलब, ठीक है? बोलो समझ में आया? तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, सबको समझ में आया होगा और सभी लोग लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी को मजा आए तो शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। बने रहे हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।